नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज दोबारा से मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका 2026 कैसा रहेगा? आर यू एक्साइटेड? अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि मेरा आने वाला साल कैसा है, मुझे आने वाले साल में क्या करना है, कुछ प्लान करना है या नहीं करना है या आराम से बैठना है, तो दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कि आपका 2026 कैसा होने वाला है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ड्राइवर 1 है, जिनका ड्राइवर 2 है, मतलब मूलांक 1 और मूलांक 2 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे रील्स आ रही हैं, उसमें लोग बता रहे हैं कि 2026 का टोटल आता है 1 के ऊपर। आप उसको टोटल करेंगे तो 1 के ऊपर आएगा। एक किसका नंबर है? जैसे मैं आपसे पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, एक नंबर है सूर्य का, राजा का नंबर है। राजा क्या है? सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में है, सारे डिपार्टमेंट उसके पास है। तो 2026 जो है 1 नंबर पे आ रहा है, सूर्य के नंबर पे आ रहा है, तो बहुत अच्छा साल है। सूर्य क्या है? सूर्य न्यू बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटीज, एंथुसिज्म, एनर्जी, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, नई चीज़ें प्लान कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सूर्य का साल है, एनर्जी का साल है, ठीक है, 2026 है। बट दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो 2026 का साल है, ये सबके लिए जैसा नहीं रहने वाला, क्योंकि बेसिकली ये यूनिवर्सल ईयर है। ऐसा नहीं है कि इसका ड्राइवर 1 है, 2026 जो आ रहा है यूनिवर्सली आ रहा है वो भी उसके लिए सही रहेगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे बॉस। और जो मोस्टली वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें कहीं भी पर्सनल ईयर के बारे में बात ही नहीं की है। मे भी ऐसा हो सकता है किसी का ड्राइवर 1 हो बट उसका पर्सनल ईयर 8 नंबर पे आ रहा हो, तो 2026 उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको अपना साल जानने के लिए कि आपका साल अच्छा है या नहीं है, आपको पर्सनल ईयर जानना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे कैलकुलेट पर्सनल ईयर? पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे एग्जांपल, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/8/1979। अब दोस्तों करना क्या है, 11/8/1979 में आपको सिर्फ जो साल आने वाला है उस साल को आपने ऐड कर देना है, 11/8/2026। तो इसको टोटल करेंगे, ये आपका पर्सनल ईयर आ जाएगा। तो उस पर्सनल ईयर को देखेंगे कि जो आपका ड्राइवर है और जो आपका पर्सनल ईयर आ रहा है वो उसका रिलेशन कैसा है, वो उसका फ्रेंड है, वो उसका मित्र है, उसका दुश्मन है, उसका न्यूट्रल है, क्या है। अब उसको देखने के बाद ही आप जज कर पाएंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आपको ये बताया जरूर जा रहा है कि 2026 सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है, ये अच्छा रहने वाला है, पर सर सबके लिए अच्छा रहने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को कैलकुलेट करें कि पर्सनल ईयर कैसे हम अपना निकाल पाए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज नंबर 1 के बारे में, नंबर 2 के बारे में, जिसका ड्राइवर नंबर 1 है, जिसका ड्राइवर नंबर 2 है। अब ड्राइवर नंबर 1 है, अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आ गया, ड्राइवर भी 1 है और पर्सनल ईयर भी 1 आ गया और यूनिवर्सल ईयर भी 1 है, तो सर उसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। मतलब उसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, एनर्जी लेवल सो हाई। राजा राजा के घर पे आ रहा है, जब राजा राजा के अपने घर पे आ रहा है तो सर वो अपने घर पे जब आएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें लेके आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज। वो जो सोच रहा है इसके कोई रुके हुए काम है, वो सारे रुके हुए काम उसके पूरे होंगे। नई गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, जो भी वो प्लान कर रहा है, नया बिजनेस ओपन करना है, नया वेंचर खोलना है, कुछ भी खोलना है सर, वो सारे काम उसको हो जाएंगे। क्योंकि राजा, राजा क्या है? राजा एनर्जी है। ऐसे लोग ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती है ऐसे लोगों में, जो 1 नंबर से रूल होते हैं। और राजा के घर पे राजा आ रहा है तो सारी चीज़ें उसकी, रुके हुए काम जो भी है सारे पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी बहुत बहुत क्या बोलूँगा कि मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि जिनके यहाँ पर्सनल ईयर 1 आ रहा है।
क्योंकि वन ड्राइवर, वन पर्सनल ईयर और वन ही यूनिवर्सल ईयर। अब बात करने जा रहा हूं नंबर 2 के बारे में, जिनका ड्राइवर 2 है। 2 क्या है? चंद्रमा, मून। अब मून की सर नेचर देखिए कैसे। मून क्या है? 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन घटता है, ठीक है। अब मून वाला जो मून से रूल हो रहा हुआ पर्सन, वो क्या, वो 15 दिन फुल मोटिवेटेड और 15 दिन फुल डिमोटिवेटेड, ठीक है। मून क्या है? स्लो प्लैनेट है, ठीक है। अब स्लो प्लैनेट है, वो अपनी स्पीड से, जेंटल प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है, ठीक है। उसका एनर्जी लेवल राजा जैसा नहीं है। अब अगर किसी का ड्राइवर 1 है और पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, समझिए मेरी बात को, कि ड्राइवर 1 है और पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो राजा के घर पे कौन आ रहा है? रानी आ रही है। जब राजा के घर पे रानी आ रही है तो वो आ रही है, चीजें स्लो चलेंगी, मतलब इतनी लेवल पे नहीं चल पाएंगी, क्योंकि वो अपने राजा के घर पे आ रही है, बट उसका नेचर क्या है? उसका नेचर स्लो है। आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, बट मैं फिर बोलूँगा कि प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन मत करिए। अगर जिसका पर्सनल 2 आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लानिंग कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए और चीज़ों को एग्जीक्यूट मत कीजिए। बट अब क्योंकि ये जो पीरियड है, ये कंसोलिडेट पीरियड है, कंसोलिडेशन का पीरियड है। अब छोटा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं चीज़ों को प्लान करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा और उसको धीरे धीरे लेके चलूंगा, तो वो इस साल के एंड तक वो सारी मेरी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन दिल्ली से शिमला जा रहा है, छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, और पर्सनली ये 2 है, दिल्ली से शिमला जा रहा है, तो सर दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर अगर हम लेके चले तो उसकी गाड़ी 100-120 पे चलाएगा, बट जैसे ही वो शिमला वाली रोड पे जाएगा सर, गाड़ी उस स्पीड से नहीं भागेगी, गाड़ी 40-50-60 इस स्पीड से भागेगी, तो वो स्लो हो गया। बट एट द लास्ट वो शिमला पहुंच जाएगा, बट उसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। तो सेम जो चीज़ है वो इस साल का है कि उसको सारी चीज़ें अगर जाना है वो जा सकता है, बट उसको चीज़ें स्लो वे से चलानी पड़ेगी इन पर्सनल ईयर 2 की। अब बात करते हैं ड्राइवर 2 के बारे में। 2 किसका है? चंद्रमा का है। अब पर्सनल ईयर अगर किसी का 1 आ रहा है और वो उसका ड्राइवर जो है वो 2 है, तो राजा रानी के घर पे आ रहा है। जब राजा रानी के घर पे आ रहा है तो सर वो राजा क्या है? राजा मैंने बताया कि एनर्जी है, पावर है। वह किसके घर पे आ रहा है? रानी के घर पे आ रहा है। तो सर वहां पे उस पर्सन का जो नेचर है, राजा का नेचर क्या है? सारी चीजें देने का, नई अपॉर्चुनिटी, जो जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो सारी चीजें उसको मिलेंगी वहां पे। बट अगर वही पर्सनल ईयर ड्राइवर भी 2 है और पर्सनल ईयर भी 2 है, तो सर वहां पे चीजें स्लो हो जाएंगी, ठीक है। और यहां पे आपका लक फैक्टर भी मैटर करेगा। राजा जब राजा के घर पे आएगा तो आपका लक फैक्टर सर 100% होगा। बट वही अगर ड्राइवर आपका चंद्रमा है और चंद्रमा चंद्रमा के घर पे आ रहा है, तो आपका लक फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 70-80% होगा। बट चंद्रमा के घर पे राजा आ रहा है तो आपका लक फैक्टर 90%। तो सर आने वाले वीडियोस में मैं आपसे अगले नंबर्स के बारे में बात करूंगा कि किसी का ड्राइवर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।